एजुकेशन एंड पॉलिटी मेन टॉपिक की हम उसका सब सेक्शन देख रहे थे, स्टेट एंड एजुकेशन। तो इसमें हमने देखा कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो सकती है टू एजुकेशन। अब ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को अगर कंपेयर करें तो विच इज़ मोर एफिशिएंट। तो असम्पशन ये है कि there is greater efficiency of centralized forms of control compared with the decentralized forms of control. Decentralized system is likely on the whole to be less efficient in meeting the educational goals of a modern industrial society. और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये एट ए लार्जर इन ए लार्जर पर्सपेक्टिव बात आ रही है। सेंट्रल डिसेंट्रलाइज में लोकलाइज चूँकि होगा तो इसलिए दे मे नॉट बी लुकिंग आफ्टर द लेट अस से issues which are at the regional level or at the country level or at the province level. So that is how we see कि मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये डिसेंट्रलाइज्ड मे बी लेस considered as less efficient. So school districts likely to be parochial in their attitude. लोकल चूँकि एरिया को उन्होंने सर्व करना है तो उनकी जो उड़ान है वो भी लोकल एरिया तक ही रहेगी, वहाँ के इश्यूज को ही वो देखेंगे। सो दे विल फेल टू सी or respond to the needs of the wider social, let's say, unit or wider social perspective. So they may be also too small or maybe too poor कि उनके इतने उनके पास फंड्स ही ना हो, वो इतने फंड्स जनरेट ही ना कर सकें। इसलिए अगर फंड्स नहीं हैं तो फिर उनकी लिमिटेशंस बहुत हो जाती हैं। लाइक उनके पास टीचर्स की तादाद भी कम हो सकती है, फिर टीचर्स अमंग्स द टीचर्स क्वालिफाइड टीचर्स भी कम हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट भी कम हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो है वो भी डेफिशिएंट हो सकती है। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज इसमें आएगा। और ये हम देखते हैं कि स्पार्सली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज एंड द अर्बन स्लम्स कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ दैट लेट अस से डेफिशिएंसी। तो वहाँ पर फंड्स फिर इतने भी कम हो सकते हैं कि वो स्कूल ही ख़त्म हो जाए, उसको वो सपोर्ट ही ना कर सकें। तो इस लेट्स से चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू लुक आफ्टर दैट। So therefore, there is a tendency to increase the power of the state to, let's say, provide these services even to those areas where the local resources may be deficient. So danger that the highly centralized system will be out of touch with both the wishes and needs of the local community. तो ये आई थिंक जो है अप्रोच डिसेंट्रलाइज्ड में ये इसका एक डिसएडवांटेज है, इसलिए इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एफिशिएंट एज द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो अगर हम ये कहें कि एजुकेशन इज़ लेट्स से पब्लिक गुड, इट इज़ समथिंग यूनिवर्सल, देन it becomes the responsibility of the state for the provision of education to all the citizens of its country. So therefore, that is one approach which is there and that has been accepted. हमारे पाकिस्तान में भी यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि एजुकेशन जो है इट इज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, इट्स द राइट ऑफ द पीपल। तो साथ ही हम ये भी देखते हैं कि देर इज़ इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज। और अगर एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेटाइज ज़्यादा हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि देर इज़ रैपिड मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि पता नहीं बेहिसाब हमारे अपने ही इश्तिहार टीवी पे चलते हैं, कोई इस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, कुछ इस यूनिवर्सिटी की, उस यूनिवर्सिटी की, बहुत इस किस्म के मार्केटिंग चलती है।
So there is a growing perception of education as a private consumer good. तो पेरेंट जहाँ प्राइवेट गुड की बात आएगी तो वहाँ पर हम फिर उन जो क्लाइंट्स हैं, जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, दे माइट बी ट्रीटेड एज कस्टमर्स। और जहाँ कस्टमर्स की बात आ रही है तो वहाँ पर फिर प्रॉफिट की बात भी आएगी, मार्केटिंग की बात भी आएगी। तो वहाँ पर फिर एजुकेशन को यूज़ भी हम करेंगे एज ए मीन्स टू गेट सम पोजीशन in the hierarchy of social stratification. So education as a means for furthering the mercantilist aims of the state. ये एक let's say commodity है जिसको आप एज ए मर्चेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या एज ए मर्चेंट आप सेल कर रहे हैं या इसके कारोबार में हैं। So it is essential for providing the trained cadres for the government, bureaucracy and the military. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ प्राइवेटाइज हो रहे हैं या हो गए हैं तो दे माइट बी प्रोड्यूसिंग ए सर्टन काइंड ऑफ मैन पावर, कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी in different areas of human activity. An important role in generating the skills needed for the manufacturing प्रोजेक्ट्स। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारा कनेक्शन जो है वो बनता है लेट्स से इकोनॉमी का और एजुकेशन का, कि किस किस्म की मैन पावर चाहिए लेट्स से फॉर टू रन दी ऑक्यूपेशन इन दी इकोनॉमी, और उस किस्म की मैन पावर फिर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज दे हैव टू मार्केट देयर एजुकेशन एज वेल. So it is recognized that powerful instrument for promoting political loyalty. Education जो है इसमें जैसे कहा कि वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं, सोशलाइज करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो किस किस्म की वैल्यूज़ जो हैं वो पॉलिटी जो है वो अपनी लेट्स से नेशन में देखना चाहती है, वो उस किस्म की वैल्यूज़ को वहाँ पर let's say propagate करेंगे. So they would be looking for loyal kind of let's say nation or citizens, और फिर उसको वो उसको encourage करेंगे. So we see that in this kind of situation we are looking at the national education system. तो वहाँ पर किसी एक एरिया की बात नहीं है, ये वैल्यूज़ जो हैं वो नेशनल लेवल पर उसमें देंगे। और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि एजुकेशन फिर एक कंपलसरी चीज़ भी हो जाती है, और जहाँ कंपलसरी एजुकेशन हम करेंगे वहाँ फ्री एजुकेशन की बात भी आएगी. So that is why we are looking for free and compulsory education in the country. So state increasingly controls education through कैसे फंड्स देते हैं, इसलिए वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि फंड्स देते हैं फिर वो स्कूलों के कौन सा स्कूल खुलेगा उसकी लाइसेंसिंग भी उनके पास हो गई, उसकी इंस्पेक्शन वो वही करेंगे, फिर वो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ टीचर्स की भी बात होगी, then there is oversight of national certification and standard kind of curricula. क्योंकि पॉलिटी का इंटरेस्ट ये है कि दे वुड लाइक टू हैव लेट अस से ओबीडियंट सिटीजन्स, they have let's say those citizens who support the let's say policy or ideology of the ruling class. So does it amount to taking away the freedom of the individual? Now that's a question mark. Yes and no. Maybe एक तरह से yes है, एक तरह से no है. स्कूल सिस्टम में बहुत काफ़ी हद तक yes आ जाता है, लेकिन जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर ज़रा लिबरलिज्म आ जाती है. The notion of education as a public good is certainly substantially under threat. So education is a private good as well as a public good. Depend करता है हम इसको कैसे देखते हैं. So its benefits as a private good are often positional. Private good अपनी प्रॉपर्टी है, उस
उसके लेट्स से उन क्रीडेंशियल के बेसिस पर the individuals can take certain position in the hierarchy of let us say uh, uh, social strata or social stratification. So they rely on doing well relative to others. यहाँ पोजीशन की बात आती है तो वो जैसे बात हुई कि hierarchy means there is rank order of the positions. So education becomes instrumental in achieving certain positions in the society. So that is how it is very important.